ओके बडीज, ये है एपिसोड 11। एपिसोड की स्टार्टिंग में मेगुमी अपना डोमेन एक्सपेंशन कर रहा होता है। मेगुमी रीगी को अपने डोमेन के अंदर लेने की कोशिश करता है, लेकिन रीगी अपने आप को बचा लेता है हॉलो विकर बास्केट का यूज करके। इस चीज से उसके आसपास एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। हॉलो विकर बास्केट से ही सिंपल डोमेन बना हुआ है। हॉलो विकर बास्केट का यूज करने के बाद किसी भी डोमेन से बचा जा सकता है और डोमेन में लगने वाले गारंटीड हिट से भी बचा जा सकता है। लेकिन ये सब करने के बाद भी रीगी खुद को बचा नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पर मेगुमी अपने दो शिकिगामी का यूज करके उसके पैर पकड़ लेता है और वो उसके पास जाके उसके बैरियर को भी तोड़ देता है। जिसके बाद यहाँ पर मेगुमी रीगी को लात और घूसे से बहुत कूटता है। अब रीगी के साथ यहाँ पर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो उसका हॉलो विकर बास्केट है उसका यूज कर्स टेक्निक को न्यूट्रलाइज करने के लिए नहीं किया जा सकता। सिंपल चीज यहाँ पर यह है कि इसका पिटना निश्चित है। मेगुमी यहाँ पे रीगी को अपने शिकिगामी की हेल्प से पकड़ लेता है और वो उसका पंचिंग बैग बना देता है। मेगुमी रीगी की पीट पीट के हालत बहुत खराब कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पे रीगी का मुंह दिखाया जाता है जिसके अंदर एक कैप्सूल होती है और उस कैप्सूल के अंदर एक पेपर, जिसका यूज करने के बाद रीगी अपने आप को मेगुमी के शिकिगामी से छुड़वा लेता है। मेगुमी के डोमेन के अंदर उसका गारंटीड हिट इफेक्ट नहीं काम करता। रीगी मेगुमी के शिकिगामी से बच जाता है और वो नीचे आके खुद को हील कर लेता है जैसे उसने पहले किया था। फिर तभी रीगी देखता है कि जो मेगुमी है उसके बहुत सारे क्लोन उसके आसपास आ गए हैं और वो सारे के सारे उसको कूट रहे हैं एक के बाद एक। मेगुमी अपने डोमेन के अंदर अपने शिकिगामी के भी क्लोन्स बना सकता है, जैसे यहाँ पर नुए के 3 क्लोन्स हैं और उसके मेंढक जैसे शिकिगामी के भी 3 क्लोन्स। रीगी को अब यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता कि अब उसे क्या करना चाहिए मेगुमी के डोमेन से बचने के लिए। इसीलिए अब वो यहाँ पर अपनी कर्स टेक्निक का यूज करते हुए 3 गाड़ियां ले आता है। ये तीनों गाड़ियां मेगुमी के शैडो के अंदर जाने लगती है और इस चीज से मेगुमी का अटैक करना भी रुक जाता है, क्योंकि वो अपने शरीर को बहुत ज्यादा भारी महसूस कर रहा होता है। रीकी ये बात पहले ही समझ चुका था कि जो चीज मेगुमी अपने शैडो के अंदर रखता है छुपा के, उस चीज का भी वजन वो फील करता है, जैसे कि वो कर्स टूल्स जो वो पहले यूज कर रहा था फाइट में। मेगुमी अब यहाँ पर अपनी डेविल वाली स्माइल दिखाते हुए रीगी से कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? ये एक डोमेन है, चाहे इनकम्प्लीट क्यों ना हो, लेकिन एक डोमेन तो डोमेन होता है और उसकी डोमेन की शैडो उसके ऊपर भी है। रीगी यहाँ पे नोटिस करता है कि जो उसके ऊपर मेगुमी की शैडो है उसमें से उसका मैक्स एलिफेंट बाहर निकलता है। तब यहाँ पे रीगी मैक्स एलिफेंट के नीचे आके दब जाता है। यहाँ पर मेगुमी और रीगी दोनों की हालत खराब हो रही होती है उस वेट की वजह से। मेगुमी की हालत खराब हो रही होती है, लेकिन वो तब भी अपने आप को अपनी कर्स एनर्जी का यूज करके बचा रहा होता है। दूसरी ओर यहाँ पे रीगी की पैर की हड्डियां टूट चुकी होती है उस भारी वजन से। रीगी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसे अभी करना क्या चाहिए। वो ये भी सोचता है कि क्या उसे अभी मेगुमी के शैडो में घुस जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करना उसके लिए काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। ये हो सकता है कि वो मेगुमी की शैडो से बाहर निकल ही ना पाए या फिर वहां पर वो सांस ले ही ना पाए। इसलिए रीगी अब यहाँ पे अपना ट्रम्प कार्ड खेलने की कोशिश करता है। वो यहाँ पे एक पेपर निकालता है और कहता है कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रिएशन, लेकिन इस चीज से यहाँ पे कुछ भी नहीं होता और वो मेगुमी की शैडो में घुस जाता है। वो कहता है कि मेगुमी की शैडो में हवा नहीं है। रीगी कहता है कि वो उसकी शैडो में फ्लोट भी नहीं कर पा रहा और वो बस अंदर घुसता जा रहा है और धीरे धीरे करके रीगी अपने होश भी खो रहा होता है। यहाँ पर मेगुमी की भी हालत खराब हो रही होती है क्योंकि उसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बट वो यहाँ पर तब भी अपने डोमेन को बंद नहीं करता, क्योंकि उसको पहले ये इंश्योर करना है कि रीगी मर चुका है। जिसके बाद वो अपने डोमेन को बंद कर देगा और अपने शैडो से इन सारी फालतू की चीजों को भी बाहर निकाल देगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पे रीगी बाहर निकलता है उसकी शैडो से और उसने अपने आप को बाहर निकाला होता है गाड़ी की हेल्प से। रीगी बताता है कि जिन चीजों को भी वो बनाता है उनको कमांड देने के बाद वो चीजें गायब हो जाती हैं, लेकिन जो कार उसने सबसे पहले बनाई थी उस कार को उसने कोई भी कमांड नहीं दिया था। इसका मतलब ये है कि वो अभी भी इस कार को कोई ना कोई कमांड दे सकता है। रीगी बताता है कि उसने अपनी कार को कमांड दिया था कि वो ऊपर जाए और कुछ ऐसे ही करके रीगी इस गाड़ी के सहारे बाहर निकला मेगुमी की शैडो से। रीगी ये भी कहता है कि 3 गाड़ियों में से एक गाड़ी का वेट कम हो गया, लेकिन इसी बहाने वो बच भी गया। थोड़ी देर बाद ये वाली गाड़ी भी गायब हो जाती है और रीगी उस गाड़ी से कूद जाता है। वो मेगुमी से कहता है कि मेगुमी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रांग रीगी है। रीगी यहाँ पे फिर से एक पेपर निकालता है और रिक्रिएशन करता है एक घर की, और अब यहाँ पर मेगुमी के शैडो के अंदर एक पूरा का पूरा घर आ जाता है। इस घर का वेट होता है 3000 किलोग्राम। बट थोड़ी देर बाद अचानक से ही रीकी नोटिस करता है कि वो पानी में है और वो डूब रहा है यहाँ पर। इसलिए ये चीज देखते हुए रीकी फटाफट से अपने टेक्निक को डिसमिस कर देता है। थोड़ी देर बाद रीकी यहाँ पर बाहर आता है पानी से और वो देखता है कि वो पूल के अंदर है और ये पूल उसी जिम के अंदर होता है जिस जिम में ये दोनों फाइट कर रहे थे। इसी के साथ ही यहाँ पर मेगुमी का जो डोमेन है वो भी डिसमिस हो चुका है। थोड़ी देर बाद मेगुमी रीकी के पीछे आता है और वो उससे पूछता है, तुम्हारे पेपर्स गीले हो चुके हैं,
और अब तुम अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकते। रीगी भी मेगुमी से कहता है, मुझे लगता है कि तुम भी अपने शिकिगामीज को अब समन नहीं कर सकते। रीगी बस यही सोच रहा होता है कि अभी मेगुमी का कोई भी शिकिगामी उसको मार नहीं पाएगा। अब ये दोनों धीरे धीरे करके एक दूसरे के सामने बढ़ रहे होते हैं एंड तभी ये दोनों हैंड टू हैंड फाइट करना शुरू कर देते हैं एंड फाइट के बीच अचानक से ही मेगुमी का डीमन डॉग जो है वो रीगी के ऊपर हमला कर देता है और उसके बाएं हाथ को काट देता है। मेगुमी रीगी से कहता है कि उसके डीमन डॉग्स वीक नहीं है। रीगी समझ जाता है कि मेगुमी यहाँ पर भाग के नहीं आया था, वो यहाँ पर रीगी को लाना चाहता था। रीगी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसका बहुत सारा ब्लड बह रहा होता है। तभी वो कोगाने से कहता है कि कोगाने मेरे सारे पॉइंट्स मेगुमी को दे दो। मेगुमी रीगी से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। रीगी कहता है कि उसको मरने से पहले कोई अच्छा काम करना था बस। रीगी मेगुमी को बताता है कि वो कभी भी केंजाकू का दोस्त नहीं था और इसी के साथ यहाँ पे रीगी मर जाता है और रीगी को मारने के लिए मेगुमी को 5 पॉइंट भी मिल जाते हैं उसके। अगला सीन होता है तकावा का और वो यहाँ पर एक जगह बैठ के चाय पी रहा होता है एंड तभी यहाँ पे अचानक से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये हमला क्या होता है हाजेनोकी ने। हाजेनोकी को लगता है कि उसने तकावा को मार दिया, लेकिन तभी तकावा यहाँ पर बगल वाली खिड़की से बाहर आता है। तकावा को देखकर हाजेनोकी उसके ऊपर पंच करता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी पे लोशन लग रखा है। तकावा उसे कहता है कि ये लोशन नहीं सॉस है। हाजेनोकी को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर तकावा की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो तकावा को पहले ही कई बार ब्लास्ट कर चुका है और उसको ये भी लग रहा है कि उसने तकावा को कई बार जान से भी मारा है, लेकिन अभी तक तकावा को ज्यादा डैमेज हुआ ही नहीं है। हादेनोकी देखता है कि उसने तकावा को जितने भी डैमेज दिए हैं, जितनी भी इंजरीज दी है, उन सबको तकावा ने हील कर दिया है, लेकिन तकावा ने अभी तक आरसीटी का यूज नहीं किया। बट तभी यहाँ पे हाजेनोकी का कोगाने आता है और वो उसको बताता है कि रीगी स्टार मर चुका है अभी। हाजेनोकी इस बात को सुनकर यहाँ से जाने लगता है। तकावा उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या हो गया। हाजेनोकी बताता है कि वो घर जा रहा है। तकावा कहता है अच्छा घर जाके ब्रश करना और नहा भी लेना, लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसको हाजेनोकी के पॉइंट्स लेने हैं। लेकिन हाजेनोकी उससे कहता है कि वो उसका पीछा करना बंद करे। मतलब यहाँ पर तकावा की कर्स टेक्निक को एक्सप्लेन किया जाता है। तकावा की कर्स टेक्निक का नाम है कमेडियन। तकावा की जो कर्स टेक्निक है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो गोजो के अपोजिट में भी यूज करी जा सकती है। बट मेन बात यहाँ पर यह है कि तकावा को अपनी कर्स टेक्निक के बारे में खुद कुछ नहीं पता। अगला सीन होता है रेमी का, जो कि भाग रही होती है और अपने कर्स टूल के साथ उसका पीछा कर रहा होता है मेगुमी। मेगुमी के पास यहाँ पे मौका होता है रेमी को भी जान से मार देने का, लेकिन वो रेमी को छोड़ देता है। मेगुमी बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है और वो एक जगह पे जाके लेट जाता है। बट तभी यहाँ पे उसके ऊपर बहुत सारी लाइट पड़ती है और ये लाइट्स होती है हाना की, जो कि एंजल है। अगला सीन होता है सेंडाई कॉलोनी का और यहाँ पर नए सॉर्सरर्स को दिखाया जा रहा होता है, जिसमें से एक है ये ध्रुव लकड़ा वाला। ये इसकी सेकंड इनकारनेशन है और ये 2 शिकिगामी का यूज करता है। अगला सॉर्सरर होता है ये और इसका नाम है रयू इशिगोरी। इसके पास कर्स एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में है। और अगली है ये तकाको उरो। ये सन मून और स्टार स्क्वाड की कैप्टन थी। ये हथियारों का स्क्वाड था जो कि फूजीवारा क्लैन के लिए काम करता था। तकाको उरो की कर्स टेक्निक है स्काई मैनिपुलेशन। और अगला प्लेयर होता है एक कॉकरोच जिसका नाम है कुरो उरोशी। इसको केंजाकू ने फ्री किया था कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन से और ये एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है। इन चारों का कोई टीम अप नहीं हो रखा होता है, लेकिन स्टिल ये चारों बहुत ज्यादा खतरनाक प्लेयर्स होते हैं। बट इनमें से एक प्लेयर मारा जाता है और वो है ध्रुव लकड़ा वाला और उसको मारा होता है यूटा ने। इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड था एंड और मैं मिलता हूँ तुमको जल्द ही इसके अगले एपिसोड में।